आज हम बात करने वाले हैं तुम साई तुम तक के द 17 मार्च के नए प्रोमो की, जहां कहानी एक बहुत हाई इमोशनल और शॉकिंग मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। इस प्रोमो ने फैंस को इसलिए भी हिला दिया है क्योंकि इस बार सिर्फ अनु और आर्य के रिश्ते की बात नहीं हो रही, बल्कि घर के अंदर दो भाइयों के बीच वो टकरार शुरू होती नजर आ रही है जो आगे चलकर सब कुछ बदल सकती है। अनु का हाश के ऑफिस पहुंचना, हाश का उसके साथ बुरा बर्ताव करना, और फिर आर्य को जब ये बात पता चलती है तो उसका गस से भर जाना, ये सब मिलकर प्रोमो को बहुत हाई धमाकेदार बना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्रिप्ट के पहले सेक्शन से, जहां अनु एक बड़ा कदम उठाती है और कहानी में ड्रामा की आग और तेज हो जाती है। अनु इस वक्त सिर्फ अपने प्यार के लिए नहीं, बल्कि अपनी इज्जत और अपने सच के लिए भी लड़ रही है। उससे पता है कि हालत आसान नहीं है। हाश पहले हाय आर्य और अनु के रिश्ते को लेकर नाराज है और उसके दिल में कई शक, कई सवाल और बहुत सारी कड़वाहट भरी हुई है। लेकिन अनु का दिल साफ है। यूं लगता है कि अगर वो एक बार खुद हाश से बात कर लेगी, अगर वो उससे समझा देगी कि उसका और आर्य का रिश्ता किसी जिद या जोश का नतीजा नहीं, बल्कि सच्चे जज्बात पर टिका हुआ है, तो शायद बात बन सकती है। इसी उम्मीद के साथ अनु हाश के ऑफिस पहुंचती है। ये कदम छोटा नहीं है। एक लड़की का इतनी हिम्मत के साथ इस आदमी के पास जाना जो उससे पसंद नहीं करता, ये दिखाता है कि अनु कितनी मजबूत है और कितना साफ इरादा लेकर आई है। लेकिन जैसे हाय अनु ऑफिस पहुंचती है, माहौल बिल्कुल वैसा नहीं मिलता जैसा उसने सोचा होता है। हाश उससे देखकर खुशबू दूर और ज्यादा गस में आ जाता है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है कि वो अनु की कोई बात सुनना हाय नहीं चाहता। यहाँ से प्रोमो का असली तनाव शुरू होता है। अनु बहुत प्यार और समझ के साथ बात शुरू करना चाहती है। वो चाहती है कि हाश कम से कम उसकी बात एक बार ध्यान से सुन ले। शायद वो उससे ये कहना चाहती हो कि वो आर्य की जिंदगी में दर्द लेन नहीं, सुकून लेन आई है। शायद वो ये बताना चाहती हो कि प्यार किसी से पूछकर नहीं होता, लेकिन इस प्यार को निभाना इज्जत और सच्चाई के साथ होता है। पर हाश के कान पर जैसे जून तक नहीं रेंगती। वो अनु के जज्बात को समझने की जगह उसकी मौजूदगी को हाय अपनी बेइज्जती समझने लगता है। हाश का रवैया धीरे धीरे और सख्त होता चला जाता है। उसकी बातों में गुस्सा भी है और टैंस भी। ऐसा लगता है जैसे वो अनु को ये एहसास दिलाना चाहता हो कि उसकी कोई जगह नहीं है, न आर्य की जिंदगी में और न उनके घर की सोच में। हाश के लिए शायद ये सिर्फ एक बिहास हो, लेकिन अनु के लिए ये उसके प्यार का इम्तिहान है। अनु फिर भी खुद को संभालती है। वो टूटना नहीं चाहती, क्योंकि यूं लगता है कि अगर वो यहाँ से हिम्मत हार गई तो आर्य अकेला पैट जाएगा। इसीलिए वो अपनी बेइज्जती से कर भी बात को समेटने की कोशिश करती है। उसकी आवाज़ में नरमी होती है, लेकिन उसके लफ्ज़ों में सच होता है। वो झुककर नहीं, समझाकर जीतना चाहती है। इसी जगह प्रोमो का सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशनल पॉइंट नजर आता है। हाश कहते कहते हद पार कर देता है। वो सिर्फ अनु की बात को ठुकराता नहीं, बल्कि उसकी इंसल्ट भी करता है। उसका ये बर्ताव ये दिखाता है कि वो आप सिर्फ गस में नहीं, बल्कि अपने ईगो में भी डूब चुका है। ऑफिस जैसी जगह पर अनु को नीचा दिखाना उसकी सोच को ज़हीर करता है। हाश शायद ये समझ हाय नहीं पा रहा कि जिसे वो कमज़ोर समझ रहा है, असल में वही सबसे ज़्यादा हिम्मत वाली निकलेगी। अनु की आंखों में दर्द होता है, लेकिन वो फिर भी अपनी हद नहीं तोड़ती। वो चीख कर जवाब नहीं देती, क्योंकि उसका मकसद लड़ना नहीं, रिश्ते को बचाना है। इसी बात से उसका किरदार और भी बड़ा लगने लगता है। यहाँ कहानी सिर्फ एक लड़की की बेइज्जती की नहीं रहती। यहाँ बात बन जाती है इज्जत और ईगो के बीच टकरार की। हाश को लगता है कि वो जीत गया, क्योंकि उसने अनु को चुप करा दिया। लेकिन असल में वो इस पल हार रहा होता है, क्योंकि जो इंसान किसी के सच्चे जज्बात की कद्र नहीं करता, वो धीरे धीरे अपनों को खुद से दूर कर देता है। अनु ऑफिस से निकालती होगी तो उसके कदम बोझल होंगे, लेकिन उसका सच कमजोर नहीं हुआ होगा। इस पल पर प्रोमो एक ऐसा सवाल छोड़ देता है जो सीधा दिल पर लगता है। क्या अनु की ये बेइज्जती आर्य तक पहुंचेगी? और अगर आर्य को ये सब पता चल गया तो क्या वो चुप रह पाएगा? यहीं पर पहला सेक्शन अपने सबसे स्ट्रॉन्ग मोड़ पर आकर खत्म होता है। अनु का ऑफिस जाना सिर्फ एक मुलाकात नहीं, आने वाले तूफान की शुरुआत बन जाता है। और अब कहानी का अगला हिस्सा इस वक्त और तेज हो जाता है जब आर्य के सामने हाश का सच आता है। आर्य के दिल में पहले से हाय बहुत कुछ चल रहा है। वो एक तरफ अपने प्यार को बचाना चाहता है और दूसरी तरफ घर के रिश्ते को टूटने से भी रोकना चाहता है। लेकिन जब बात अनु की इज्जत तक आ जाए, तब उसका चुप रहना मुश्किल हाय नहीं, नामुमकिन हो जाता है। जैसे हाय आर्य को पता चलता है कि अनु हाश के ऑफिस गई थी,
और वहाँ उसके साथ सिर्फ सख्ती नहीं बल्कि बेइज्जती भी हुई, उसका खून खौल उठता है। आर्य को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि अनु ने सब कुछ सिर्फ उनके रिश्ते को बचाने के लिए किया, लेकिन उसके बदले यूज दर्द, जलील करने वाली बातें और ठुकराया जाना मिला। आर्य के लिए ये सिर्फ अनु की इंसल्ट नहीं, उसके प्यार की इंसल्ट भी है। यहाँ से कहानी में एक नया और बहुत तेज मोड़ आता है। आर्य का गुस्सा पहली बार इतना खुलकर सामने आता है। ए फ्लैट तक शायद वो अपने भाई की इज्जत में, घर की शांति के लिए या वक्त का इंतजार करते हुए चुप था, लेकिन अब बात अलग है। जब प्यार की राह में अनु को इतना सब सहना पड़े तो आर्य के लिए हाश को बिना जवाब दिए छोड़ देना मुमकिन नहीं है। आर्य सीधा हाश के सामने खड़ा होता है। दोनों भाइयों के बीच जो बात पहले सिर्फ सोच का फाक थी, अब खुली टकरार में बदल जाती है। ये टकरार इतनी गहरी इसलिए लगती है कि उनकी दोनों के बीच सिर्फ एक मसाला नहीं, पूरा एक नजरिया टकरा रहा होता है। हाश को लगता है कि वो घर की इज्जत और फैशन को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके हिसाब से आर्य जज्बात में आकर गलत कदम उठा रहा है, लेकिन आर्य के लिए सच बहुत सीधा है। जो लड़की उसके लिए सबके सामने खड़ी हो सकती है, जो उसकी खुशी के लिए अपनी बेइज्जती तक से सकती है, उसके लिए स्टैंड लेना उसका फर्ज है। आर्य के लफ्ज़ इस बार नाम नहीं होंगे, उसकी आवाज में दर्द भी होगा, गुस्सा भी, और एक साफ फैसला भी। वो हाश को समझाना चाहेगा कि अनु को नीचा दिखाकर वो सिर्फ उसका नहीं, आर्य के एहसासन का भी अपमान कर रहा है। इसीलिए दोनों भाइयों के दरमियान जो भी हाथ शुरू होती है, वो सिर्फ एक घर की लड़ाई नहीं लगती, वो दो दिलों की, दो सोचों की और दो रिश्ते निभाने की तरीकों की लड़ाई बन जाती है। प्रोमो का सबसे धमाकेदार हिस्सा शायद यही होता है कि दोनों भाई पहली बार एक दूसरे के सामने पूरी तरह खड़े नजर आते हैं। हाश अपनी जगह से पीछे हटने को तैयार नहीं। आर्य भी साफ कर देता है कि अनु के मामले में अब वो किसी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। दोनों के बीच लफ्ज़ों की टकरार इतनी तेज हो जाती है कि लगता है जैसे पुरानी सारी बातें, सारे दब हुए गस और सारी नफरत एक साथ बाहर आ रही हो। ऐसे पैर ड्रामा को और गहरा बना देते हैं कि उनकी देखने वाले को सिर्फ झगड़ा नहीं दिखता, इस झगड़े के पीछे का दर्द भी महसूस होता है। हाश को लग सकता है कि आर्य उसकी बात का मान नहीं रख रहा, जबकि आर्य को लगता है कि हाश ने उसके प्यार का मान हाय नहीं रखा। सबसे खास बात यह है कि ये लड़ाई किसी छोटी बात पर नहीं है। ये लड़ाई अनु की इज्जत पर है। ये लड़ाई इस बात पर है कि घर के बड़े फाइल ईगो से होंगे या इंसानियत से। ये लड़ाई इस बात पर है कि प्यार को समझा जाएगा या यूज दबा दिया जाएगा। आर्य जब हाश का सामना करता है तो उस पल वो सिर्फ एक छोटा भाई नहीं लगता, वो एक ऐसा इंसान लगता है जो उस औरत के लिए खड़ा हो गया है जिसे वो दिल से चाहता है। इसी वजह से उसका किरदार और मजबूत नजर आता है। अनु की बेइज्जती ने आर्य को बदल दिया है। ए फ्लैट वो पहले वाला शांत आर्य नहीं, बल्कि अपने प्यार के लिए लड़ने वाला आर्य बन चुका है। इस पूरे सेक्शन का इमोशनल असर बहुत गहरा है। एक तरफ अनु का चुप दर्द है, दूसरी तरफ आर्य का पता हुआ गुस्सा, और तीसरी तरफ हाश का कड़क और जिद भरा रवैया। तीनों मिलकर कहानी को इस मोड़ पर ले आते हैं जहां से वापस लौटना मुश्किल होता है। प्रोमो देखकर यही लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में सिर्फ बिहाज नहीं, बहुत बड़े फाइल होने वाले हैं। क्या हाश अपनी गलती समझेगा? क्या आर्य और हाश का रिश्ता इस टकरार के बाद टूटने लगेगा? क्या अनु अपनी वजह से दोनों भाइयों को लड़ते देखकर खुद को दोष देगी? ये सारे सवाल प्रोमो को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग बना देते हैं। और यहीं पर ये दूसरा सेक्शन अपने सबसे पावरफुल पॉइंट पर आकर रुकता है। आर्य का अनु के लिए खड़ा होना देखकर लगता है कि आप कहानी में प्यार और टकरार दोनों एक साथ चलने वाले हैं। हाश ने शायद सोचा था कि अनु को नीचा दिखाकर वो बात खत्म कर देगा, लेकिन उसने अनजाने में एक ऐसी आग लगा दी है जो आप दो भाइयों के रिश्ते को भी जला सकती है। आने वाले एपिसोड में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या ये लड़ाई और बढ़ेगी या फिर इसी टकरार के बीच कोई ऐसा सच सामने आएगा जो सबकी सोच बदल देगा। ए फ्लैट कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां सिर्फ अनु की बेइज्जती या आर्य और हाश की लड़ाई की बात नहीं रह जाती, बल्कि पूरे परिवार के फ्यूचर पर सवाल खड़ा हो जाता है। प्रोमो के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा। क्या हाश अपने गस में और ज़्यादा हद पार करेगा, या फिर आर्य के सामने आकर उससे पहली बार एहसास होगा कि उसने अनु के साथ गलत किया है। इसी तीसरे सेक्शन में कहानी का असली इमोशनल वेट सामने आता है कि उनकी हर किरदार को एक ना एक फैसला लेना पड़ेगा। और जब ड्रामा में फाइल दिल और ईगो के बीच होने लगन टैप कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अनु के लिए ये सब आसान बिल्कुल नहीं होगा। बाहर से वो खुद को संभालती हुई दिख सकती है,
लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत टूट चुका होगा। वो हाश के ऑफिस किसी लड़ाई के लिए नहीं गई थी। वो बस ये चाहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, आर्य और उसके रिश्ते को एक मौका मिल जाए और घर के अंदर जो नफरत और गलतफहमियां हैं उनका कुछ हल निकल आए। लेकिन उसकी नीयत जितनी साफ थी, उसका अंजाम उतना ही दर्दनाक निकला। इसी वजह से अब अनु के अंदर एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा। एक तरफ वो आर्य से बहुत प्यार करती है और दूसरी तरफ उससे ये एहसास साट सकता है कि कहीं उसकी वजह से आर्य और उसके भाई के बीच दूरी और ना बढ़ जाए। ये फीलिंग बहुत नेचुरल होगी क्योंकि अनु वेज भी हमेशा दूसरों के दर्द को अपने से पहले रखती आए है। हो सकता है अनु अब आर्य को समझाने की कोशिश करे। हो सकता है वो उससे कहे कि हाश के साथ लड़ाई करके बात और बिगड़ जाएगी। हो सकता है वो खुद की बेइज्जती को छुपाकर आर्य को शांत करना चाहे। लेकिन यहाँ सबसे इमोशनल बात ये होगी कि आर्य अब शायद पहले जैसा नहीं रहा। अनु जितना यूज रोकेगी, आर्य के अंदर उतना ही ज्यादा दर्द उभार कर आएगा। उससे लगेगा कि जिस लड़की ने उसके लिए इतना सब झेला, आज अगर वो उसके लिए आवाज भी ना उठाए तो फिर इस प्यार की कीमत क्या रह जाती है। इसी जगह अनु और आर्य के रिश्ते का एक नया रूप सामने आ सकता है। उनका प्यार अब सिर्फ प्यारे लफ्जों या इमोशनल मोमेंट्स तक सीमित नहीं रहेगा। फ्लैट इस प्यार को मुश्किल हालातों, फैमिली प्रेशर और इज्जत के सवालों के बीच से गुजारना पड़ेगा। दूसरी तरफ हाश के अंदर भी एक लड़ाई चल सकती है, चाहे वो बाहर से कितना हाई सैक क्यों ना दिख रहा हो। गस में इंसान बहुत कुछ कह देता है, लेकिन जब बात खत्म होती है और वो अकेला होता है तब उसके अपने लफ्ज़ उसका पीछा करते हैं। हो सकता है हाश को ऐप भी लगे कि उसने जो किया ठीक किया। हो सकता है वो ऐप भी अपने फाइल पर टिका रहे, लेकिन आर्य का उसके सामने खुलकर खड़ा हो जाना उससे हिला जरूर देगा। क्योंकि भाइयों के रिश्ते में जब दरार आती है तो सिर्फ एक बिहार से बात खत्म नहीं होती। हाश को पहली बार ये महसूस हो सकता है कि बात उसके कंट्रोल से बाहर निकल रही है। जिसे वो बस एक जिद समझ रहा था, वो आर्य के लिए उसकी जिंदगी का सबसे सच्चा रिश्ता निकला। और यही समझ हाश के अंदर धीरे धीरे डाउट पैदा कर सकती है। लेकिन ड्रामा यही खत्म नहीं होता। इस टकरार का असर पूरे घर पर पड़ने वाला है। घर के दूसरे लोग भी अब दो हिस्सों में बैठ सकते हैं। कुछ लोग हाश का साथ देंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि वो घर की इज्जत और परंपरा की बात कर रहा है। कुछ लोग आर्य और अनु के साथ खड़े नजर आ सकते हैं क्योंकि सच और प्यार को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। इसी वजह से आने वाले एपिसोड्स में सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक फैमिली बैटल देखने को मिल सकती है। हर बात में तनाव होगा, हर मुलाकात में एक छुपा हुआ दर्द होगा, हर फैसला किसी न किसी रिश्ते को या तो जोड़ेगा या तोड़ देगा। और यही चीज़ व्यूअर को स्क्रीन से बांध कर रखेगी। प्रोमो का सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ये है कि इसने आर्य के कैरेक्टर को एक नई डेप्थ दे दी है। पहले तक शायद उससे सिर्फ एक इमोशनल लवर के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब वो एक ऐसे इंसान के रूप में उभार रहा है जो सही के लिए खड़ा हो सकता है, चाहे सामने अपना हाई भाई क्यों ना हो। ये बदलाव कहानी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। आर्य का गुस्सा सिर्फ रिएक्शन नहीं, उसकी कमिटमेंट का सबूत है। उसने साफ कर दिया है कि अनु उसके लिए सिर्फ एक पसंद नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी, उसका फैसला और उसका सच है। इसीलिए आगे चलकर अगर आर्य और हाश के बीच और बड़े क्लैशेस होते हैं तो उनका इमोशनल वेट और भी ज्यादा होगा। अनु का रोल भी यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हो सकता है आगे कहानी में वही वो कड़ी बने जो टूटते हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करे। हो सकता है वो खुद दर्द में होने के बाद भी हाश को समझने की कोशिश करे। हो सकता है उसकी खामोशी और उसका पेशेंस एक दिन हाश का दिल बदल दे। क्योंकि कई बार ड्रामा में सबसे बड़ी जीत चीख कर नहीं, चुप रहकर और सच पर टिक कर मिलती है। अनु का कैरेक्टर इसी वजह से बहुत रिलेटेबल लगता है। वो कमजोर नहीं है, बस उसकी ताकत का तरीका अलग है। वो तोड़ने नहीं, जोड़ने आए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या दुनिया यूज जोड़ने देगी। इस सेक्शन का सस्पेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या आर्य अब ओपनली घर के सामने अनु का हाथ थमेगा? क्या हाश अपने ईगो में और सैक्ट होगा? क्या परिवार के अंदर कोई ऐसा सच या कोई ऐसा मोड़ आएगा जो पूरी सिचुएशन को पलट दे? और सबसे बड़ी बात, क्या अनु और आर्य का रिश्ता इस तूफान के बाद और मजबूत होगा या फिर फैमिली प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि दोनों को अपने प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी? ये सारे सवाल इस प्रोमो को इतना एंगेजिंग बनाते हैं। व्यूअर सिर्फ लड़ाई देखने के लिए एक्साइटेड नहीं है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप कहानी में बहुत बड़े इमोशनल टर्न्स आने वाले हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये प्रोमो एक सिंपल कॉन्फ्रंटेशन से कहीं ज़्यादा है।
ये इज्जत, प्यार, ईगो और फैमिली बॉन्ड के बीच की लड़ाई है। हर्ष ने अनु को नीचा दिखाकर शायद सोचा होगा कि उसने बात वही खत्म कर दी, लेकिन असल में उसने वहीं से एक नई कहानी शुरू कर दी है। आर्य का खुलकर सामने आ जाना इस बात का सिग्नल है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। ए फ्लैट या टू सच जीतेगा या फिर ईगो सब कुछ बर्बाद कर देगा। और इसी टेंशन की वजह से आने वाले एपिसोड्स बहुत हाई धमकेदार लग रहे हैं। तो दोस्तों, ये था इस प्रोमो के तीसरे सेक्शन का पूरा ब्रेकडाउन, जहां अनु का दर्द, आर्य का स्टैंड और हर्ष का ईगो मिलकर कहानी को एक बड़े इमोशनल स्टॉर्म की तरफ ले जा रहे हैं। ए फ्लैट देखना ये होगा कि इस स्टॉर्म के बाद कौन सा रिश्ता और मजबूत होगा और कौन सा रिश्ता टूटने के किनारे पर पहुंच जाएगा। तुम तक का ये ट्रैक सच में बहुत पावरफुल लग रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ ड्रामा नहीं, दिल को छू लेने वाला इमोशन भी है।